आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, किन किन राज्यों में है बारिश और ओलावृष्टि के आसार, तो किन किन राज्यों में बढ़ेगा तापमान। पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। दिल्ली में धूल भरी हवाएं, देश के कई राज्यों में भारी बारिश की है चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया है अपना ताजा अपडेट। मौसम का रुख यहाँ पर बदल रहा है, कई राज्यों में तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है तो कहीं कहीं भारी बारिश और भूस्खलन व धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में यहाँ पर कई इलाकों में तापमान बढ़ेगा, वहीं कई इलाकों में तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में यहाँ पर तेज हवा चलने के साथ साथ हीटवेव भी चलने की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम यहाँ पर मंगलवार को दोपहर अचानक यहाँ पर बदल गया, वही आसमान में बादल छा गए, कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी भी चल रही थी। वही मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 48 घंटों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, वही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से यहाँ पर हवा चलेगी। हालांकि इस बदले मौसम से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। वही मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली सहित गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है अगले 2 दिन तक यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी दिशा की ओर से तेज धूल भरी आंधी और तेज हवा चलेगी। वही दिन के तापमान में यहाँ पर गिरावट के आसार जताए गए हैं। वही भारतीय मौसम विभाग ने अपनी चेतावनी में कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ये भविष्यवाणी यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए की है। वही 1 अप्रैल तक यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पर हवा चल सकती है। वही कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बादलों की गर्जना के साथ आसमान में बिजली भी चमकेगी। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान में यहाँ पर कहा गया है कि मौसम में इस बदलाव से दक्षिणी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ स्थानों पर निचले इलाकों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति भी हो सकती है उत्पन्न। वही मौसम विभाग ने यहाँ पर इन जिलों के लिए अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। वही मौसम विभाग की ओर से ताजा बयान में कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी और दक्षिण की ओर निचले स्तर पर तेज हवा के चलते उत्तरी पूर्वी भारत में गरज चमक के साथ बारिश होने की यहाँ पर संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने यहाँ पर जो अलर्ट है वो पहले से यहाँ पर जारी कर दिया है। वही भविष्यवाणी के अनुसार आज यानी 31 मार्च और 1 तारीख के बीच यहाँ पर बारिश अपने पूर्ण चरम पर होगी। वही मौसम विभाग ने पहले असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा में ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। वही सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी येलो अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। वही मौसम विभाग ने इस दौरान आंधी और बिजली, ओलावृष्टि और साथ साथ यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी है। तेज हवा की अधिकतम गति यहाँ पर जो अधिकतम गतिविधियां है वो आज और कल यानी 30 और 1 को यहाँ पर रहने वाली है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, त्रिपुरा में ऐसी यहाँ पर मौसम होने का अनुमान लगाया गया है। वही मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि तेज हवाओं के कारण वृक्षारोपण, बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही खराब मौसम के चलते खुले स्थानों पर लोगों और मवेशियों के घायल होने की भी संभावना है। बयान में कहा गया है कि भारी बारिश से स्थानीय इलाकों में यहाँ पर भूस्खलन और बाढ़ और निचले इलाकों में जल भराव और भारी बारिश के कारण यहाँ पर दृश्यता में कमी और यातायात में व्यवधान हो सकता है। वही कच्ची सड़कें और कमजोर संरचनाओं की इमारतों पर कुछ मामूली से नुकसान होने की उम्मीद है। वही मौसम विभाग ने लोगों को घर के अंदर ही रहने की यहाँ पर बात कही है। वहीं अगले 4 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मौसम में आएगा बदलाव। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी में स्थित अंडमान सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव रहेगा, जिसके चलते अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश, बिजली और तेज हवा चलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में मछुआरों को आज यानी 31 और 1 तारीख को यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उसके चलते अंडमान निकोबार सागर में जाने की मनाही यहाँ पर कर दी गई है। वही अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से सटे इलाकों में 1 और 2 अप्रैल तक यहाँ पर आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। वही मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में लू चलने का भी अलर्ट जारी किया है। स्काई मेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, गुजरात में हीट वेव जारी रहेगा। वही ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी हीट वेव की स्थिति आ सकती है। वही साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो मध्य पाकिस्तान और पंजाब, हरियाणा के निकटवर्ती भागों में है। वही मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तरी भारत और मध्य भारत और पश्चिमी भारत में गर्म हवाओं के साथ मौसम यहाँ पर बहुत गर्म रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा रायपुर और छत्तीसगढ़ के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर कुछ इलाकों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान अब यहाँ पर बढ़ने की चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग ने दे दी है। इसके अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर कुछ इलाकों में तेज बारिश और कुछ इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई गई है। मैदानी इलाकों में यहाँ पर तापमान
यहाँ पर मैदानी इलाकों में भी तापमान में परिवर्तन की बात यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से कही गई है। वही देश के कई राज्यों में लगातार मौसम को बदलते हुए देखते हुए मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। अब बात करते हैं राजस्थान के मौसम की, तो आगामी 48 घंटों के दौरान कई जिलों में लू चलने की है आशंका। मार्च महीना खत्म होने में अब सिर्फ आज का दिन बाकी है, यानी आज यहाँ पर मार्च महीना खत्म हो जाएगा, लेकिन लगातार अब सूर्य देव के जो तेवर है वो राजस्थान में लगातार तीखे होते जा रहे हैं। वही जयपुर समेत प्रदेश भर में लगातार दिन के साथ साथ रात का तापमान भी यहाँ पर बढ़ रहा है, जिससे प्रदेशवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकतम पारा सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक चूरू, भरतपुर, करौली में अधिकतम पारा 42 डिग्री के आसपास दर्ज हो चुका है। वहीं आगामी दिनों में पारे में और इजाफा होना तय है। ऐसे में गर्म हवा का दौर भी जयपुर समेत अन्य जगहों पर देखने को मिल रहा है। इससे लगातार जयपुर के शहरवासी परेशान है। वही बीती रात सबसे कम तापमान माउंट आबू का 14 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा प्रदेश में बीते दिन सबसे अधिक तापमान चूरू का 43.3 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर का पारा 40 डिग्री पार रहा है। वहीं करौली में भी पारा 43 डिग्री के आसपास रहा है। धौलपुर में 41 डिग्री और कोटा में पारा 42 डिग्री रहा है। वहीं फलोदी में 42 डिग्री रहा है। पिलानी में 41 और जयपुर का पारा लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। जयपुर का पारा भी यहाँ पर 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग केंद्र के प्रभारी आर एस शर्मा ने बताया है कि राज्य के अधिकांश स्थानों पर तापमान औसतन 2 से 4 डिग्री से ऊपर यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। वहीं 10 से अधिक जगहों पर पारा 40 डिग्री के पार गया है। वहीं आगामी 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, जालोर और बाड़मेर और आसपास की जो पाली वगैरह है वहां पर यहाँ पर हीट वेव और लू चलने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक ने ये बात यहाँ पर कही है। अब बात करते हैं पंजाब राज्य के मौसम की, तो लुधियाना में गर्मी ने तोड़ा है 50 साल का रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। पूरे उत्तर भारत में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यदि बात करें पंजाब की, तो राज्य में भी दिन का पारा 30 डिग्री पार चला गया है। पंजाब के कृषि यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभजोत कौर ने बताया है कि गत दिवस रात का पारा पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी में लगाए गए मौसम ऑब्जर्वेटरी में लगभग 22.5 डिग्री के करीब देखा गया है, जो कि गत 50 सालों से सबसे यहाँ पर ज्यादा है। वहीं पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी मौसम विभाग के प्रमुख प्रभजोत कौर ने बताया है कि पूरे उत्तर भारत में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा है कि यदि आगामी महीने की बात की जाए तो हवा चलने की इसमें उम्मीद है। इसके साथ ही पारा यहाँ पर बढ़ेगा। वही मौसम विभाग के प्रमुख के अनुसार लगातार गर्मी बढ़ने के कारण पिछले 50 साल का यहाँ पर रिकॉर्ड टूटा है। यदि गत हफ्ते के में देश की बात की जाए तो दिन का पारा अधिक से यहाँ पर 30 डिग्री से अधिक रहा है, वही जिससे लोगों को यहाँ पर ज्यादा गर्मी महसूस होने लगी है। फिलहाल आने वाले दिनों में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, जिस कारण यहाँ पर लोगों को फिलहाल गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम समाचारों की, तो कुल्लू में बारिश और लाहौल में बर्फबारी और ऊना में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है। हिमाचल प्रदेश में होली के बाद यहाँ पर लगातार कई जिलों में मौसम परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वही कुल्लू जिले में कल शाम यहाँ पर देर रात यहाँ पर बारिश हुई। वही कई इलाकों में मौसम का मिजाज यहाँ पर बदल गया। वही मैदानी इलाकों में तेज हवा से लोगों को परेशानी हुई। वही लाहौल स्पीति के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। वही बर्फबारी भी यहाँ पर दर्ज की गई। इससे पहले सोमवार को कई इलाकों में यहाँ पर लाहौल स्पीति और आसपास के इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली थी। वही मनाली के ऊंचे वाले पर्यटन स्थल पर भी बर्फ की फुहारें यहाँ पर गिरी है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि अब 3 या 4 अप्रैल तक यहाँ पर सूबे में यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। इससे पहले ऊना में इस सीजन में सबसे अधिक यहाँ पर तापमान दर्ज हुआ है। वही ये सीजन का पहली बार भी यहाँ पर तापमान 35.2 डिग्री दर्ज हुआ है। इससे पहले यहाँ पर रविवार को यह पारा 34.3 डिग्री दर्ज हुआ था। वही शिमला में अधिकतम तापमान 23 डिग्री के आसपास है। इसमें यहाँ पर 6 डिग्री का उछाल आया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में तापमान में यहाँ पर अब कुछ गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश से यहाँ पर मौसम बदला हुआ है। अब बात करते हैं झारखंड के मौसम की, तो झारखंड में भी मौसम में बदलाव के आसार नहीं। 4 दिनों तक बढ़ता रहेगा पारा। झारखंड में अब गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वह अगले 4-5 दिनों तक यहाँ पर गर्मी यहाँ पर चढ़ी रहेगी। वही गर्मी का असर पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। हालांकि सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर धनबाद और देवघर जिले में रहेगी। वही 2 से 3 डिग्री तक तापमान में वृद्धि हो सकती है। वही गर्मी के बाद 4 अप्रैल को थोड़ी राहत मिल सकती है। उसी दिन राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवा चलने के साथ साथ कहीं बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। वही होली की मस्ती में डूबे लोगों को सोमवार को गर्मी का उतना एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब गर्मी यहाँ पर महसूस होगी। वही मंगलवार को कई इलाकों में यहाँ पर मौसम साफ रहा है। वही सबसे ज्यादा यहाँ पर तापमान यहाँ पर
धनबाद में दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक धनबाद और राज्य के जो रांची राजधानी है वहां पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही राज्य में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वर्तमान में राज्य में किसी तरह की यहाँ पर कोई भी मौसम यहाँ पर सक्रिय नहीं है। वहीं इसके बाद अगले 3 अप्रैल तक यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना है। वहीं 4 अप्रैल को झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सबसे ज्यादा गर्म धनबाद और देवघर यहाँ पर रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना आज है। साथ ही राज्य में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। धनबाद और पड़ोसी जिलों में बोकारो और गिरडाई और जामताड़ा में भी गर्मी का असर देखने को मिलेगा। बात करते हैं दिल्ली के मौसम की, तो दिल्ली में 1945 के बाद मार्च में सर्वाधिक तापमान किया गया है दर्ज। दिल्ली में होली के दिन सोमवार को अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि 76 वर्षों में मार्च महीने में सबसे अधिक है। ये जानकारी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग के विज्ञानी क्षेत्रीय पूर्वानुमान के केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव का कहना है कि सतपथगंज वैद्यशाला में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 8 डिग्री अधिक है। उन्होंने कहा है कि यह 31 मार्च 1995 के बाद का सबसे गर्म दिन था। अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि पिछले 3 से 4 दिनों से हवा की गति कम होने और आसमान साफ होने के चलते कड़ी धूप निकलने को लेकर सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली में 29 मार्च 1973 में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री दर्ज किया गया था, जो इस मार्च महीने में तीसरा सबसे गर्म दिन था। वहीं मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नपजगढ़, नरेला और प्रीतमपुरा और पूसा में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री, 41.7 और 41.6 और 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं दिल्ली शहर का न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी 20.6 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक हो जाता है तो सामान्य से कम ये 4.5 डिग्री अधिक हो, जबकि उसे यहाँ पर